अनंत ब्रह्मांड में जब संतुलन डगमगाने लगा, तब एक नई लीला की शुरुआत होने वाली थी। क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, परंतु उनकी दृष्टि पृथ्वी पर टिकी हुई थी। एक संकल्प जागा, धर्म की रक्षा का संकल्प, और ब्रह्मांड उस निर्णय का साक्षी बना। धरती पर एक महान राजा का उदय हुआ, जिसकी शक्ति देवताओं को भी चुनौती दे रही थी। वह था महादानी, पराक्रमी राजा बलि, जिसका यश तीनों लोकों में फैल चुका था। राजा बलि न्यायप्रिय और उदार थे। प्रजा उन्हें देवताओं से भी बढ़कर मानती थी। दान और धर्म से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। लेकिन उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि देवताओं का स्वर्ग भी उनसे छिन गया। इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो उठे। उनका वैभव अब खतरे में था। अंत में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। माता अदिति ने कठोर तपस्या की, भगवान से अपने पुत्रों की रक्षा की विनती की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने का वचन दिया। फिर एक दिव्य चमत्कार हुआ। भगवान ने वामन रूप में जन्म लिया। क्षण भर में वह बालक बड़ा होने लगा और एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक बन गया। वामन ने अपनी यात्रा आरंभ की, धर्म की स्थापना के लिए। शांत कदमों से वामन आगे बढ़ते गए। प्रकृति भी उनकी दिव्यता को पहचान रही थी। पशु पक्षी उनके पास निडर होकर आए, जैसे स्वयं प्रकृति उनका स्वागत कर रही हो। नदियां, पर्वत और वन उनके मार्ग बने। हर कदम एक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। दूर से उन्हें बलि का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहां उनकी अगली लीला होने वाली थी। वामन महल के द्वार पर पहुंचे, जहां नियति उनका इंतजार कर रही थी। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और दान देने के लिए तत्पर बैठे थे। तभी एक छोटा ब्राह्मण बालक सभा में आया, जिसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान खींच लिया। राजा बलि ने उसका सम्मान किया और विनम्रता से उसकी इच्छा पूछी। वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा में हल्की हंसी गूंज उठी। इतनी छोटी मांग सबको आश्चर्य में डाल रही थी, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने खतरे को पहचान लिया। उन्होंने इस बालक में दिव्यता देख ली। उन्होंने राजा बलि को सावधान किया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। राजा बलि गहरे विचार में डूब गए। धर्म और चेतावनी के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अंततः उन्होंने धर्म को चुना और वचन निभाने का निश्चय किया। जल अर्पण कर उन्होंने प्रतिज्ञा पूरी की और भाग्य की दिशा बदल गई। तभी वामन का रूप बदलने लगा। उनका आकार बढ़ता ही चला गया। वह एक विराट स्वरूप में प्रकट हुए, जो आकाश से भी ऊंचा था। वह एक विराट स्वरूप में प्रकट हुए, जो आकाश से भी ऊंचा था। दूसरे कदम में स्वर्ग भी आ गया। अब तीनों लोक उनके अधीन थे। उनका विराट रूप ब्रह्मांड में फैल गया। हर दिशा में केवल वही दिखाई दे रहे थे। दूसरे कदम में स्वर्ग भी आ गया। अब तीनों लोक उनके अधीन थे। उनका विराट रूप ब्रह्मांड में फैल गया।
हर दिशा में केवल वही दिखाई दे रहे थे। भगवान ने उनके सिर पर अपना चरण रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। बलि को सुतल लोक का स्वामी बनाया गया, जहां वे सम्मान के साथ रहने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है।